हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो 11 फैब की शिफ्ट 1 को लेके हम लोग अवेलेबल हैं। क्वेश्चंस देखेंगे हम अपने। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा सीजीएल 2024 में भी आया था। भारतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड है। भारतनाट्यम किस राज्य का डांस है? तो ये तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन और, अगर भारतनाट्यम की उत्पत्ति पूछ लेता कहाँ से हुई, तो नाट्य शास्त्र से हुई। और इन्फॉर्मेशन में दूं, अगर आपको लगता है भाई जरूरी है तो इसका जो मेंशन किया गया, इसका जो वर्णन किया गया वो तमिल महाकाव्य में किया गया है। तमिल महाकाव्य में, जिसका नाम आपका क्या था? शिलप्पादिकम। ठीक है, चलो सॉरी, शिलप्पादिकारम। चलिए, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया हुआ था सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। पीड़ित के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा एक समाज, कौन सा समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। हुई किस लिए थी और कब हुई थी? अगर आपने की स्थापना की बात आएगी तो इन 1873 में हमारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और क्यों की थी? तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने स्थापना की। इसका जो मेन एम था वो दलितों का और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना था। उनको समाज के साथ, मेनली उनका मोटिव था कि समाज के साथ इनको भी जोड़ा जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है रतौंधी। और आपको विटामिन ए मिलता कैसे है? फल से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, इसके अलावा आपको मछली से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। क्लियर? चलिए, और विटामिन के नाम बता दे। देखो, अगर हम कोई आपको कॉन्सेप्ट करवा रहे, जैसे हमने यहाँ पर विटामिन ए का बताया कि विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब ये कि आपको विटामिन वाला टॉपिक रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, मॉर्निंग में एक मैम आई थी और एक सर आए थे, उनका कमेंट आया, भाई नेगेटिव कमेंट आया, कोई बात नहीं है। मैम ने बोला कि क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कम मिले हैं जो आपने शिफ्ट 2 में कराए। ओके, सर का भी यही कहना है। फिर सर ने एक कमेंट किया, अगर आपको पता नहीं है तो आप गलत क्वेश्चन मत डालिए। ठीक है, हमने उनका कमेंट देखा तो हमने सर को रिक्वेस्ट किया बकायदा हाथ जोड़ के कि सर ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, हो सकता है। देखिए, आप लोग आते हैं क्वेश्चन कुछ बताते हैं, कुछ आप लोग बताते बताते ही भूल जाते हैं। अगर हम आपको विटामिन ए से बता रहे हैं तो इसका मतलब है आपको पूरा पढ़ना ही है। जो क्वेश्चन हमें डाउट में होता है हम आपको पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये आया था या नहीं आया था। तो हमने सर से बोला कि सर अगर आप सेकंड शिफ्ट एग्जाम दे के आए हैं, उनका रिप्लाई था हमने दिया है। तो हमने बोला, उनको रिक्वेस्ट किया जोड़ के, ठीक है तो आप अपने क्वेश्चंस हमें शेयर कर दीजिए, हम उनको कमेंट बॉक्स में बच्चों के लिए पिन कर देंगे, तो आगे वाले बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। बट भाई सर ने तो कोई रिप्लाई ही नहीं किया और हमको टॉन्ट किया था कि आप आगे शिफ्ट वाले बच्चों को धोखे में रख रहे हो। तो सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी हम आपसे, आप सही क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए अगर आपको बच्चों की इतनी हमारी चिंता है। बट क्या ही करें, लोग डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और दूसरे बच्चे आपको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं दिमाग को कि ये नहीं आया था। अगर क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए, अगर 5 ईयर प्लान का कोई क्वेश्चन आया, इसका मतलब ये आपको 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन मिल रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आपसे 5 ईयर प्लान पहली शिफ्ट में पूछ लिया तो दूसरी शिफ्ट में पूछेगा, जरूरी नहीं। एग्जामिनर का मूड नहीं भाई उस शिफ्ट का, तो उस 5 ईयर प्लान से नहीं भी पूछ सकता है ना। तो एग्जाम है ये, हम केवल एक लेवल का डिस्कशन करते हैं कि हाँ कैसा आ सकता है। ठीक है, चलो एक काम करो, यहाँ पर थोड़े से विटामिन एक नाम लिख लो, है ना। ए का आपका रेटिनॉल था, कुछ हल्का फुल्का बता देती हूँ। और B1 का क्या हो जाता है हमारा? थायमीन। B2 का क्या होगा? राइबोफ्लेविन।
ये तो सब आपको पता ही होगा ना, मैं केवल रिवाइज करवा देती हूँ। B3 का क्या होगा? नियासिन। अच्छा एक बात है, मतलब आप लोग कमेंट करके ये बोल देते हो ये नहीं था हमने दिया था, और एक बार भी ये कंफर्म नहीं करते अगर ये नहीं था तो कौन सा था। क्वेश्चन शेयरिंग नहीं होती है, क्वेश्चन शेयरिंग नहीं बताएंगे कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन इस तरह से नहीं इस तरह से था। बहुत ही कम बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं, कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बता देते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन भी था, ऐसा था, इस तरह से पूछा गया। लेकिन ज्यादातर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो यही होते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये ऐसा नहीं पूछा था। हालांकि क्लैरिफाई नहीं करेंगे अगर ऐसा नहीं था तो कैसा था। ऐसे वाले बच्चे से तो बड़ा मामला क्या ही बोले। B7 हो जाता है हमारा बायोटीन। इसके अलावा विटामिन C हो जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। और इंग्लिश वाले बच्चों परेशानी हो, PDF हम इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास जरूर इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको PDF जो है वो बायलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, D हो गया। और E का भी लिख लो, टोकोफेरॉल। मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत ही खास थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें और लगा तो हम आपको जरूर से जरूर बता देंगे। अच्छा B6 छूट गया है हमारा, B6 का भी लिख लो भैया, पैरिडॉक्सिन। बातों में B6 का तो याद ही नहीं रहा, ठीक है। चलो आपको ये थायमिन भी मिल सकता है या आपको थियामिन भी लिखा हुआ मिल सकता है अगर हिंदी में लिखे होने की बात करें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका रदरफोर्ड लॉ से रिलेटेड मिला है। इस क्वेश्चन के बारे में हमें अभी कंफर्म, मतलब ये कंफर्म है कि आपका रदरफोर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, रदरफोर्ड का नियम से आया है, पर एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो भी पता नहीं है। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2024 में जारी कोई संशोधन विधेयक पारित किया गया था, उसका नाम पूछा था। तो आपका जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक है, ठीक है, जो आपका 2024 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपकी मीठी क्रांति जो हो जाएगी वो शहद से संबंधित हो जाएगी, और शहद हमारा आएगा, इसका मतलब आपका मधुमक्खी पालन सबसे पहले आएगा, बी कीपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहिष्कृत समाचार भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब प्रकाशित हुआ था ये? इन 1927 को। किस लैंग्वेज में हुआ था? एक मराठी पत्र था, मराठी भाषा में हुआ था, क्लियर। चलो बहिष्कृत भारत समाचार के अलावा B.R. अम्बेडकर जी ने एक सभा की भी स्थापना की थी जिसको कहा गया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, इसको भी याद रखना, इसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। चलो कब? इन 1923 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शिशु मृत्यु दर पूछी गई थी आपसे। शिशु मृत्यु दर 2020 में क्या था? 2020 में आपकी 32 प्रति 1000 जीवित जन्म पर थी। फुल फॉर्म आपका देखने को मिला है RGNIYD, यानी कि राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP से रिलेटेड है हमारा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ है। आज हमें रिपीटेशन देखने को नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है, 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। चलो आगे चलते हैं। एक काम करो, भाग 4 यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल ले लो क्योंकि हो सकता है आपको अगले फिर एग्जाम में मिल जाए। CGL 2017 में आया है और ये हो जाता है आपका DPSP भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो हमारा पार्ट 1 यानी कि भाग 1 हिंदी में कर देते हैं। भाग 1 की बात करेंगे तो उसका जो विषय था वो था संघ और उसका क्षेत्र। और अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 से 4।
अब हमारा पार्ट 2 की बात अगर करेंगे तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है, नागरिकता से, और आर्टिकल हो जाता है आपका 5 to 11। नेक्स्ट अगर आप पार्ट 3 की बात करेंगे तो आपका रिलेटेड हो जाता है मौलिक अधिकार से, और आर्टिकल हो जाता है 12 to 35। और पार्ट 4 यानी कि भाग 4 हो जाता है डीपीएसपी से, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, और आर्टिकल हो जाता है आपका 36 से 51। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। वेट अ मिनट। और अगर आपसे पार्ट 4A की बात हो, ये और लिख लो, तो ये आपका रिलेट करेगा मौलिक कर्तव्य से, ये रह गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। आपातकाल की में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, दोनों क्वेश्चन में कोई एक आया है। अब हमें ये कंफर्म करो कि राज्य विधानसभा की अवधि पूछा है या लोकसभा के कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। हमें थोड़ा सा डाउट था तो हमने दोनों ही क्वेश्चंस को मेंशन किया है, एक बार प्लीज वेरीफाई करना। देखो बच्चे लोग, अगर आपका एग्जाम है, कोई ऐसा बच्चा देख रहा है, आपका एग्जाम हो चुका है, डजेंट मैटर, ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहें क्वेश्चन, आप बता सकते हैं हमें कि मैम ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं इस तरह से था। बस आधा कमेंट मत करो कि ये नहीं था, ये झूठ है। अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो वो बोलते हैं ना, गांव की बुआ वाला हाल, वैसा नहीं करना है कि आधी बात बतानी आधी नहीं बतानी। क्वेश्चन बताना है तो अच्छे से बताओ, पूरा डंके की चोट पे बताओ एकदम, है ना। सिलेक्शन देखो उसी का होगा जो मेहनत करेगा। ये सोचो ना जो एक दिन पढ़ के कर लोगे तो नहीं हो सकता भैया एक दिन में सिलेक्शन, है ना, समझ रहे हो। तो अगर वेरीफाई करना है तो अच्छे से बताओ क्वेश्चन, अगर नहीं करना है तो कमेंट ही मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, संसद में, और संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति। ये एडिशनल क्वेश्चन था, ये हमने अपनी तरफ से बताया। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन था, तो 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाई जा सकती है। यहाँ तक बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। एक चीज और देख लो आपातकाल के बारे में, एक देख लो आपातकाल हमारा कितना 3 तरह से लागू होता है, किस किस अनुच्छेद के तहत, 352, 356 और 360। 352 के तहत जो लागू होता है वो है हमारा कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। हमने डे 365 डेज की सीरीज में अच्छे से बताया था इन सब के बारे में, बट यहाँ एक बार बता देते हैं। और आपका 356 कब होता है, संवैधानिक आपातकाल, और 360 के तहत आपका क्या हो जाता है, वित्तीय आपातकाल। अच्छे से हमने बताया था आपको, समझाया भी था, क्लियर। चलो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन बोल देगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो आप बता लेंगे आर्टिकल 352 के तहत हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इस तरह से, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आपका ये भी हमें लगता आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई एक था, वन ऑफ देम कोई एक था, हमें कंफर्म नहीं है भी कौन सा था। तो भैया जी राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि की जो है जो समयावधि है वो 1 वर्ष में बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, क्लियर। चलो, और अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसको दिया था। देखो आईपीएल हर सीजन सबसे ज्यादा जो ज्यादा रन बनाता है बल्लेबाज उसको ऑरेंज कैप दी जाती है, और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दी जाती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एक शिफ्ट में पहले के एग्जाम में। आप देखो आईपीएल ऑरेंज कैप अवार्ड अगर 2023 की बात करें, 2023 में अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो आपका किसको दिया गया है, शुभमन गिल जी को। बॉयज को तो पता होगा ना, गर्ल्स का क्रिकेट में इंटरेस्ट कम रहता है। शुभमन गिल जी को दिया गया है
ऑरेंज कैप अवार्ड। इन्होंने कितने मैच खेले थे? 17। रन कितने बनाए थे? 890। ठीक है, उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था, इसलिए उनको ऑरेंज कैप दी गई थी। और इसके साथ उनको जो भी धनराशि दी गई हो। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन आया था कि पर्पल कैप विनर, तो अभी आपने याद आया मोहम्मद शमी जी को मिला था। सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट, इन्होंने 17 मैच खेले थे और 28 विकेट लिए थे, है ना। तो इनको मिला था हमारा पर्पल कैप अवार्ड। ठीक है, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए। चलो, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से फ्रेम होके मिला है कि झींगा सॉरी, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना कि मछली जो है हमारी क्या खाती है? झींगा। इसका थोड़ा सा मैंने दूसरी जगह से उठाया क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन है क्या। इसमें मछली के बारे में बात हो रही कि मछली जो है झींगा खाती है, क्या यह प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता में आती है? इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, समझे। चलो देखो क्या है, मछली हमारी अगर झींगा खा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक मांसाहारी हो जा रही है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, आपने पढ़ा है ना उपभोक्ता वाला, हमारा जो खाद्य श्रृंखला चलती है उसमें हमारा उत्पादक होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, पूरा पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिखते हैं। उसमें हमारे वो आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, पौधे खाते हैं। और इसमें हमारे आते क्या है? भालू हो गया, सियार हो गया, सॉरी 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 सॉरी, भालू सियार कहाँ हो गया, सॉरी, हिरन हो गया, हिरन घास, घोड़े हो गए। ठीक है, और द्वितीयक में हमारा क्या हो जाता है? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। और हो कैसे जाते हैं उनको खा के? मांसाहारी। भाई जब जीव खाएंगे तो मांसाहारी हो गए, है ना। और अगर आप इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? भालू हो गया, सांप हो गया, शेर हो गया, सियार हो गया, इस तरह से। तृतीयक में आप जब जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स में जाएंगे, तो ये उच्च स्तर के शिकारी होते हैं। और माध्यमिक जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ये किसको खाते हैं? द्वितीयक, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपके एग्जाम्पल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बाघ, शेर, और सांप में हो जाएगा अजगर हो गया, इस तरह से। चलो, एक आपके होते हैं निर्वाहक। ये अपनी खाद्य श्रृंखला का आखिरी तत्व होते हैं। ये मृत जैविक पदार्थों को खाते हैं और पोषक तत्वों को रिसाइकिल कर लेते हैं, है ना। पढ़ा है इसके में, जैसे आपके एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, कीड़े हो गए। ठीक है, तो ये हमारा पोषक तत्वों को रिसाइकिल कर लेते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा ना, मैंने आपको केवल यहाँ पे रिवाइज करवा लिया, बाकी तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपको ये जो मिला, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका किससे मिला है? जलीय एग्जाम्पल से। जो हमारा एक्वेटिक एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें, जैसे कि क्या हो जाता है कि फाइकोप्लैंक्टन होता है, वो झींगा खाता है ना। और फिर इसका झींगे को क्या खाती है? मछली खाती है। झींगा हमारा फाइटोप्लैंक्टन को खाता है और इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। मछली हमारी झींगे को खा लेती है तो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है ना। शार्क मछली को खा लेती है तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो जाता है ना, क्योंकि ये मछली से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तरह से हमारा फूड साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? अच्छा, ये सॉन्ग देखो, ये पूछ लिया गया था सॉन्ग आपका। पहले मुझे लगा था क्वेश्चन नहीं आया, बट पता चला हाँ आया है, तो बच्चे खुश थे, ये हमारे 2 नंबर तो पक्के हो गए। तो ये बादशाह और आस्था गिल का सॉन्ग है। आपको ऑप्शन में आस्था गिल मिले थे कि नहीं पता नहीं, आस्था गिल भी है इस सॉन्ग में। ठीक है, एल्बम हमारी 1 थी। इसके अलावा कोरियोग्राफी वामिका के द्वारा की गई थी, वामिका लांबा के द्वारा। चलो नेक्स्ट, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो पहली बात तो ये जनगणना हमारे प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। जनगणना के बारे में हमने कल फिर आपको डिटेल थोड़ी सी दी थी। और करवाता कौन है? गृह मंत्रालय के अंदर में हमारा ये होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी? वो जब भाई इतना
बवाल हुआ था 1971 को लेके, तो हमारा एनएसए अजीत डोभाल जी, जिनको मैं बहुत ही अच्छा, मतलब माइंड सेटअप बहुत अच्छा है उनका, वाकई में अच्छे बंदे हैं। तो एनएसए अजीत डोभाल जी से मिली थी ये आके। हरित क्रांति के बाद फल और सब्जियों को किस क्रांति में बढ़ावा दिया गया? क्रांति ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज के इधर उधर हो गया है। हरित क्रांति के बाद किस क्रांति को बढ़ावा दिया गया? क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, हरित क्रांति के बाद किसे बढ़ावा दिया गया? तो ऑप्शन क्या आपका? स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड था, किसी प्लेस के बारे में पूछा गया था आई थिंक। ये एक बार कंफर्म करना अगर किसी को पता है, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क मार रही हूँ। और आपको एक ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रीय त्योहार कौन सा नहीं है, तो एकता दिवस सरदार वल्लभ जी भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ये एक हमारा राष्ट्रीय त्योहार के अंतर्गत नहीं आता है। 2024 में आपका ये क्वेश्चन आया था, किस एग्जाम में आया था हमें नहीं याद है अभी। चलिए, तो हमने सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उन बच्चों से जो ये एग्जाम दे के आए हैं, अगर आपको क्वेश्चन कंफर्मेशन सही तरीके से करना है तो प्लीज हमें कंफर्म करें। अगर नहीं करना है तो गांव की बुआ की तरह आधा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है कि मैम ये ऐसा नहीं था। अगर नहीं था ऐसा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप करेक्शन करके बताओ हमें, अगर ऐसा नहीं था तो कैसा था। ठीक है, चलो। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। थोड़ा सा टाइम लगता है हिंदी और इंग्लिश दोनों को करने वाला, क्योंकि नन्ही सी जान में और इतना सारा काम, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को कलेक्ट करने में। शिफ्ट 2 की वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा शिफ्ट 1 में लेट हो गए हम, है ना। चलिए, तो सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं और शिफ्ट 2 की वीडियो हम आपको जल्दी ही अपलोड करेंगे। और फिक्र की कोई बात नहीं है, हम डे वाइज सारी शिफ्ट का एक कंबाइन वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। जिन बच्चों को बहुत ही कम टाइम रहता है, कभी कभी वो एक एक वीडियो ढूंढ के नहीं देख सकते, उनके लिए हम एक कंबाइन वीडियो अपलोड कर देते हैं मॉर्निंग सेशन में। बढ़िया, सुबह एकदम फ्रेश माइंड में देख लो, सही रहता है। चलो, शिफ्ट 2 के वीडियो के साथ हम आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने 11 फैब शिफ्ट 1 का वीडियो कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। शिफ्ट 1 हमारा डन हो गया है। शिफ्ट 2 की बात करेंगे। शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। संविधान का आर्टिकल 49 आया था आपसे। 49 किससे संबंधित है? क्वेश्चन हमारा CHSL एग्जाम में आ चुका है, 2020 में पूछा गया था। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण हमारा किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 49। क्लियर? आर वैशाली जी के बारे में पूछा गया है कि वो किस खेल से संबंधित थी? वो शतरंज प्लेयर हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। आपका CHSL एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देखो चेंज मिल रहा है। CHSL एग्जाम उन्होंने उठा लिया है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग को कि कभी भी जीके जो है, जब भी मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो तो जीके दूसरे टेस्ट के भी सॉल्व करो। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी स्थापना इनकी। इसके बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देती हूँ आपको। 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? इन्होंने तो स्थापना की। अगर अंतिम शासक की बात आएगी, अंतिम शासक भी पूछ ली जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे? बृहद्रथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश थे? जब 1950 में पहली बार हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस समय संविधान में एक चीफ जस्टिस था और 7 अन्य जज थे। जब स्थापना हुई थी वहां पर, तब एक आपका क्या था? चीफ जस्टिस था प्लस 7 अदर जज। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8, जब 1950 की बात हुई थी। ठीक है, अभी तो इसको बदल दिया गया ना। अभी इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के साथ 31 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन इस टाइम बढ़कर कितनी हो गई है? टोटल 34, है ना। चलो, पता होगा आपको। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो भैया प्रीति सूदन जी बनी है और रिप्लेस करा है इन्होंने मनोज सोनी जी को। यहाँ पर ट्विस्ट है,
स्टूडेंट ने बोला है कि एक्स चेयरमैन एक्स हेड ये पूछे गए हैं, मनोज सोनी जी पूछे गए हैं, तो मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिया है। अगर नए वाले पूछे हैं तो प्रीति सूदन जी बनी है, और किनको रिप्लेस करा है तो मनोज सोनी जी को रिप्लेस करा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही चीजें मेंशन कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये मिला है, इन दोनों में से कोई एक मिला, इसे मैंने और लगा दिया। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट किसका बना होता है, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन में था कि भूपर्पटी की निचली सतह में मैग्नीशियम के अलावा कौन सा तत्व होता है, सिलिकॉन, Fe। दोनों में से कोई एक था, वन ऑफ देम, दोनों में से। ठीक है, तो एक बार देख लेना कौन सा था, मैंने आपको दोनों ही मेंशन किए। देखो पृथ्वी का जो हमारा आंतरिक भाग होता है वो 3 चीजों से बना था, कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, है ना, पढ़ा होगा। चलो, उत्तर पूर्व भारत में दूसरा सबसे उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है, दूसरा पूछा गया है, पहला नहीं, तो हो जाएगा हमारा मिजोरम। वैसे हम आपको इस बारे में बता चुके हैं, जनगणना जो है हमने पूरी बताई है, बट फिर भी आज हम फिर से करवा देंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, 8.1% रखा गया था। पीएम मोदी को मिला रूस का कौन सा सम्मान या पुरस्कार दिया गया था, जब पीएम मोदी रूस पहुंचे तो उनको नागरिक सम्मान दिया गया, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था रूस का, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, तो ना ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल का अवार्ड मिला, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। क्या है ये भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय के तमिल भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलो, जैसे आपके कुछ और फेवरेट हो जाते हैं, जैसे उड़ीसा में आपका जो फेमस है वो है आपकी रथ यात्रा, है ना। इसके अलावा आपके गोवा की बात अगर आप करोगे, गोवा में आपका गोवा कार्निवल काफी फेमस है, और आपका बस्तर का दशहरा हो गया छत्तीसगढ़ वगैरह में, इस तरह के थोड़े फेस्टिवल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। वैसे आपका ये एग्जाम सीपीओ में आ चुका है, 2022 में पूछा गया था, और जीडी एग्जाम में भी आया है। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 16.50% है। नेक्स्ट है, एक हमारा क्वेश्चन मिला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो स्टेटमेंट बेस्ड मिला है, तो अभी हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता चला है कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि थोड़ा सा सेकेंड मतलब 5 ईयर प्लान तो आपको पढ़ना ही है ना। चलिए, तो उसको अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन बना है, पोपिर कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का है। वर्तमान ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्राप्त होती है, तो ज्ञानपीठ में 11 लाख दी जाती है आपको। पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये एक बांसुरी वादक है। ठीक है, जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, देखो इसके बारे में एक बात बताऊं, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से आप किसी एक भाषा के लेखन के लिए आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो और ये तो हो गए हमारे बांसुरी वादक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते शिव कुमार शर्मा, हमने आपको कुछ बताए थे, शिव कुमार शर्मा तो एक संतूर वादक हो गए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम आपको कुछ करवा देते हैं, ठीक है, थोड़े से। देखो हमारे संगीत वाद्यक मैंने हमने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। मृदंगम में पलक्कड़ मणि अय्यर, टीआर मूर्ति, मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा मृदंगम है, सितार है, सरोद वादक, वायलिन वादक, संतूर, देखो संतूर में सिक्का, बांसुरी वादक, मैंडोलिन, पियानो, शहनाई, तबला। मैंने आपको सारे ही मेंशन कर दिए, मैं इसमें कुछ भी खिचड़ी नहीं कर रही हूँ, आपको पीडीएफ साफ सुथरी प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये आप एक बार तैयार कर लेना, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। साल 1861 में ब्रिटिश भारत ने कौन सा अधिनियम पारित किया था, 1961 में जो अधिनियम पारित हुआ था वो था भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, चलो
विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? विनिमय जो हमारा होता है वो किसके माध्यम से होता है? मुद्रा के माध्यम से होता है। तो हमें इतने क्वेश्चन अभी मिले हैं हिंदी में, जो क्वेश्चंस मिले हैं हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, हम आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जब तक आपका एग्जाम है एटलीस्ट तब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहां से इसको ऐड कर सकते हैं। देखो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। शिफ्ट 3 की वीडियो हम आपको कुछ टाइम में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपसे कुछ और क्वेश्चन, देखो हमें इतने क्वेश्चन मिले, अगर हमें और क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट एग्ज़ाम किस डेट को है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपका कल भी शायद एग्ज़ाम है, 12 और 13 दोनों दिन एग्ज़ाम है। जिन बच्चों का 12 और 13 का एग्ज़ाम हो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलो, तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, स्टडी करते रहिए अच्छे से। आपका एग्जाम देखिए जल्दी जल्दी फिनिश ही हो रहा है, इसके बाद आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी लग रखा है ना, तो कांस्टेबल वाले बच्चे भी साथ में बने रहना। चलिए, तो हम अपने वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं और शिफ्ट 3 की वीडियो हम आपको जल्दी अपलोड करवाएंगे। कंबाइंड वीडियो तीनों शिफ्ट्स का आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, जिसमें कि हम शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों को इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर? चलिए, फिर मिलेंगे कुछ देर में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने 11 फरवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और शिफ्ट 3 के वीडियो लेके हम आ रहे हैं। हमें सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो थे जीएस के वो पूरे मिल गए हैं। चलिए देखते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन बना है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? ये काफ़ी फेमस है, हमने आपको अभी जीडी एग्जाम में अभी फरवरी में ही किसी शिफ्ट में आया था, तो हमने आपको यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में बताया था। कोई और पूछा गया था लेकिन हमने आपको इनका नाम बताया था, ठीक है। तो ये एक कुचिपुड़ी डांसर है, इसके साथ ये भारतनाट्यम डांसर भी है, ठीक है। मतलब शी इज सो वर्सटाइल, है ना, एक साथ दो दो डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं। इनकी एक आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है, अ पैशन फॉर डांस मेंशन करना पड़ेगा, मैं कर देती हूँ। एक बार ये बुक पूछी गई है, अ पैशन फॉर डांस, ठीक है। चलो, अब मैं आपको करवाऊँ क्या ये डांस फॉर्म? अगर आपके कंफर्म हो तो बताइए, अदरवाइज हम आपको करवा देते हैं। कि भारतनाट्यम में हमारे कौन कौन आते हैं? यामिनी कृष्ण मूर्ति जी आती हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन आते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम आते हैं, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। और डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी, जिसमें राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति आ गई, और इंद्रानी रहमान। कथकली में हमारे गुरु कुंजू कुरूप हो गए, गोपीनाथ हो गए, शिव ब्राह्मण हो गए, रीता गांगुली। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है, अगर आप बताएंगे तो हम आपको करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें एक बार ही कमेंट कर देना, ठीक है। तो हम आपको या तो अलग से प्रोवाइड कर देंगे। चलो, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आपका 100% आया था। नितिन जयराम गडकरी जी भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम पूछा गया था। देखो, ये क्वेश्चन आपका घूम फिर के आया हुआ है कई बार, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था, ठीक है। तो इस तरह से आया है आपका, देखो सीजीएल में आया है 2023 में। वहां पर ये था कि मेगस्थनीज जो थे मौर्य दरबार में, ग्रीस के राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। ये इनको किसने भेजा था? तो इनको भेजा था सेल्यूकस ने। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया था, सेल्यूकस ने भेजा था, याद रहेगा। इसके अलावा जो जीडी में आपको क्वेश्चन मिला है, जीडी में भी सेम क्वेश्चन आया है 2023 के एग्जाम में। वहां भी ये बोला था कि किस यूनानी शासक ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस, इनका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्लियर? तो सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था, याद रहेगा। चलो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन आपका 100% यही आया है। चलो, तो इनको जो सम्मानित किया गया है वो मधुमेह विज्ञान या मधुमेह देखभाल और अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। क्लियर? 2011 की जनगणना के मुताबिक
सबसे ज्यादा आबादी वाला या जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। जो बोल रहे हैं ना कि लक्षद्वीप था, भैया जी लक्षद्वीप आपका ऑप्शन में नहीं था। आई रिपीट अगेन, लक्षद्वीप आपको ऑप्शन में नहीं मिला था। जब आप जनसंख्या घनत्व के उसमें जाएंगे तो आपको दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व मिलेगा वो मिलेगा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर? इसके आप लक्षद्वीप में जाएंगे तो आपको 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेगा। दादरा एंड नगर हवेली में 698 मिलेगा, और दमन एंड दीव में 2169 है आई थिंक, और चंडीगढ़ में आपका 9,252, और पांडुचेरी में आपका हो जाएगा 2,598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही लेकिन जो दिल्ली का है ना वो 11,297 के साथ में ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है। क्लियर? दिल्ली के बाद आपका चंडीगढ़ आ जाता है, चंडीगढ़ के बाद आपका पौंडीचेरी आ जाता है। क्लियर? सारी कंफ्यूजन क्लियर? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के कंफर्म कर लिया करो, ठीक है? हम रिप्लाई करते हैं, हम जैसे आपका क्वेश्चन आपका कमेंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हम रिप्लाई करने की कोशिश तुरंत करते हैं। चलो, कुछ बच्चों का कहना है पीडीएफ बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे जब तक आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं तब तक आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिए। इसके बाद ज्वाइन रहना ना रहना आपकी चॉइस है, हम कोई फोर्स नहीं करते किसी को भी। चलिए, देखिए फ्री फंड का कंटेंट है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और मैं बच्चों को बोलूँगी जो आपको पीडीएफ इस समय सेल कर रहे हैं ना कि पीडीएफ खरीद लीजिए, ये वो थोड़ा सा चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे ख्याल से आपको मिल जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा कंटेंट में भी हमें लग रहा है हम भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं आप हमारे चैनल पे ही देख रहे होंगे, आप कहीं और भी देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है सफिशिएंट नॉलेज आपको मिल रहा होगा। पीडीएफ वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट आने के पहले आंसर किए जा जाएंगे, आपके पास पूरा पूरा पेपर हो जाएगा, है ना? चलिए, टेबल टेनिस में सर्व करने का लिमिट कितना होता है? दोनों क्वेश्चन है। वैसे आपका 90% क्वेश्चन ये आया है कि सर्व करने की लिमिट, बट 10% ये भी पता चला है कि मैक्सिमम खिलाड़ी पूछे गए हैं कितने। तो यहाँ पे बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए हैं। जो भी है मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है। टेबल टेनिस में सर्व करने की लिमिट जो होती है वो 1 अंक के लिए 2 सर्व करने की अनुमति होती है, ठीक है? और अगर आपके प्लेयर्स पूछे गए हैं तो टेबल टेनिस में अगर एकल फाइट है तो भाई 2 खिलाड़ी होते हैं, और अगर कपल में है तो 4 प्लेयर्स होते हैं टेबल टेनिस में, ठीक है? तो दोनों ही क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। वैसे आपका ऊपर वाला क्वेश्चन आया है सर्व करने की लिमिट। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और टेबल टेनिस से बना था जो सीजीएल एग्जाम में आया था 2022 में। एक सर्व करने पर कितने लेट्स की अनुमति होती है? ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में बना था, ठीक है? तो इसका आंसर होता है असीमित, इन्फिनिटी। देखो, टेबल टेनिस के सभी खिलाड़ियों को असीमित लेट सर्व करने की अनुमति होती है। इसका मतलब सर्व करने की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है? टेबल टेनिस की बात हो रही है, टेबल टेनिस की, ठीक है? कंफर्म, कहीं भी डाउट मत करना। टेबल टेनिस और टेनिस दोनों समझ के करना चीजें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक चीज और है इसके बारे में, आपका टेनिस रैकेट के, एक मिनट देख लो, जो हमारा टेनिस रैकेट होता है की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? एक ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में एक बार आया हुआ है, अधिकतम लंबाई, ये आपका जीडी में आया हुआ है, 2023 में पूछा गया था। इसकी आपसे लंबाई पूछी गई थी, कितनी होती है? तो होती है 29 इंच, याद रखना। सही है? चलो आगे चले। भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? क्वेश्चन आपका ये वाला आया है, मैं 95% बोल रही हूँ, आपका तेल की कमी वाला क्वेश्चन आया है। तो आपका इसमें आया था 5th पंचवर्षीय योजना में हुआ। आवश्यक ये वाला मैंने मेंशन किया है, ये आपका जीडी एग्जाम 2023 में आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो गया है बच्चों को, कौन सा आया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बोला था, किसी बच्चे ने बोला तेल की कमी से रिलेटेड कोई पंचवर्षीय योजना थी, तो आपका ये क्वेश्चन रहा। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP जो है किस दौरान शुरू किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया। ये क्वेश्चन आपका जीडी 2023 में बना था, लेकिन आज जो डेट है उसमें क्वेश्चन ऊपर वाला आया था, ठीक है? हो जाएगा।
चलो आगे चलते हैं। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार किस खेल से जुड़े 100% क्वेश्चन आया है और आपका आंसर है तीरंदाजी। इसके पहले हम आपको बता दें जीडी में ही ये क्वेश्चन आ चुका है आपका 2024 पीडीएफ किसने किसने पढ़ी, किसी को कुछ फायदा हुआ, आज किसका एग्जाम था, पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी आपको 2019 की, 2021 की, 2023 की और 2024 की, ढूंढ ढांड के सारा कुछ हमने कंप्लीट पीडीएफ में अपलोड कर दिया था आपको। चलो किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये क्वेश्चन आपका आया नहीं था, आया है आपका ये वाला, इसलिए हमने और लगा दिया, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बताने में, बट कोई बात नहीं है। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट पंचायत राज मंत्री जी पूछे गए हैं, तो श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह आए हैं। ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है बट रेडी करना, हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछे, ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, आज की शिफ्ट में, पर हमने मेंशन कर दिया है आपको। ये वाला आया पंचायती राज, जिस क्वेश्चन में मैं और लगा के करती हूँ ना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो वैसे मैं बता ही देती हूँ आपको, ज्यादातर क्वेश्चन बता ही देती हूँ कि ये वाला आया, जिसमें डाउट लगता है उसमें आपसे कह देती हूँ, एक बार देख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भागीदारी करता है सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, क्वेश्चन ये आपका सीपीओ एग्जाम में आ चुका है 2017 में। चलो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। आईपीएल 2023 की विजेता टीम सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, विनर टीम रही। मैच कहां हुआ था, अहमदाबाद में। कहां, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद आया कुछ, हराए किसको था, गुजरात टाइटंस को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच सोन नदी के दक्षिण में स्थित है, भैया ये तो हमारा ही नाम कुछ हो गया। चलिए, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी दो नदियों के बीच में स्थित है, हो जाएगा। चलो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, ठीक है। दिसंबर 1947, वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन आपका, एक मिनट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, जेई में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल थे, 299 सदस्य शामिल थे। अब देखो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी, आई होप आपको ऑप्शन 207 भी मिला होगा। जब हमारी 9 दिसंबर 1946 को भारत में जब पहली संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई थी, समझ रहे हो, 1946 की बात हो रही, 9 दिसंबर 1946 को, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, अगर 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार बैठक हुई, ईयर याद रखना, तब पहले दिन 207 सदस्यों ने भाग लिया था, पहले दिन, ठीक है। तो जब ये बैठक हुई थी तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान के लिए चुनाव आयोजित किया गया। तो शुरुआत में जो सदस्य आए वो 389 थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान में देश के विभाजन के बाद विभाजन हुआ तब ये संख्या घट के कितनी हो गई, 299। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताना। समझ गए 299 कैसे आया है, आपका पहली बैठक के बाद जब बैठक हुई है तब यहाँ पे भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया है, उसके बाद आपके ये नंबर्स बट गए, ठीक है। चल आगे चलते हैं। मयूरभंज छाऊ नृत्य किससे संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है, और बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का, लेकिन जो आपका एग्जाम में आया है वो 100% ये वाला आया है, छाऊ नृत्य के बारे में आया है, और ऑप्शन आपको उड़ीसा मिला था, ये मेंशन कर दिया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि बिहू आया है क्या आया, बट छाऊ वाला आया है, ठीक है, 100% श्योर ये मेंशन कर दिया है, पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिएगा। चलो वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है आपका CHSL में आ चुका है 2020 में। कुछ डांस फॉर्म बता दूं, इंटरेस्टेड हो तो
बताने को तो बहुत सारे हैं, चलो देखो बता देती हूँ कुछ। आपका जो छऊ डांस है, इसका जो उत्पत्ति का स्थान है वो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपको ऑप्शन में उड़ीसा मिल गया था, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो इन तीनों में से कोई मिलता है या तीनों मिलते हैं। गरबा आपका गुजरात का है, दांडिया आपका गुजरात का है, ठीक है। घूमर गणगौर राजस्थान का है, तरंग मेल गोवा का है। कर लेंगे, चलो मेंशन नहीं करूं, ठीक है। अब बताए तो मैं करवा सकती हूँ। कथा कीर्तन दशावतार लेनिन मौनी हो गया, और लावनी हो गया, तमाशा हो गया, महाराष्ट्र के हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आपके लामा हो जाता है, यात्रा, काठी, छऊ, कीर्तन, बाऊ, है ना। इस तरह से आपको हमने प्रोवाइड किया है शायद पीडीएफ में, हमें याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन हमें लग रहा है हमने आपको प्रोवाइड किया। लेकिन अगर आप बताएंगे कॉमेंट में मेंशन कर देना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 डाल के मेंशन कर देना डांस का, ठीक है। चलो, 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितना थी? 19.5% आई थी। ये क्वेश्चन आपका आया है शायद इस तरह से आया कि 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार कौन सा है। जो भी है मैंने दोनों मेंशन करके रखा है। अगस्त सितंबर माह में मनाए जाने वाला चिंगम त्योहार किस नाम से जाना जाता है? ओणम त्योहार है। कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। यहाँ तक सही है। मलयालम महीने के दौरान आता है। हो गया। चलो, अगर और कुछ लगेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है कि वेट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है 2022 में, सही है। चलो, ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है ये तो बताओ। केरल राज्य से संबंधित है। मेन चीज तो भूले ही जा रहे, बताना। चलो, और मनाते क्यों है ओणम त्योहार को? वार्षिक जब फसलों की कटाई होती है ना, उसके फेवर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दांडी मार्च योजना किसने चलाई थी? महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। यहाँ तक कंफर्म है। कब? 2 मार्च 1930 में, ठीक है। इसी को आप यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? नमक एकत्र करके नमक कानून का उल्लंघन किया जाना तय हुआ था, है ना, दांडी के तट पर पहुंचकर। याद आया? चलो, तो इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, है ना। याद रहेगा, लिखाना तो नहीं पड़ेगा, अगर लिखाना है तो बता देते हैं, ठीक है। 2 मार्च 1930, ये आपका नमक सत्याग्रह है, ऑल्सो नोन एज नमक सत्याग्रह है और सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक चीज और है कि आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि कितने दिन यात्रा चली थी? तो 24 डेज का हुआ था। याद रहेगा? चलो, दांडी मार्च हमारा 24 दिन चला था। याद रखना, उन्होंने अपनी यात्रा जो शुरू की थी वो शुरू की थी 12 मार्च को, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। याद रहना चाहिए। चलो, और 5 मई को इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था इस सब के चक्कर में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी किसने? बिस्मिल्लाह खान जी ने। आरआरबी एनटीपीसी में आया था क्वेश्चन 2022 में। बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट आपका है, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, लोसर त्योहार हमारा अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। एक बार कंफर्म करना, ऑप्शन आपको लद्दाख दिया था, जैसे कि आपका असम है, सिक्किम में भी मनाया जाता है, और भूटान में भी मनाया जाता है, आपका नेपाल में भी मनाया जाता है, तिब्बत में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आपको ऑप्शन में वैसे लद्दाख दिया हुआ था, एक बार कंफर्म कर लेना। और आपका ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में आया है 2024 में, जिसमें कि आपका ऑप्शन भी लद्दाख दिया था। चेक कर लेना पीडीएफ इसके,
भैया पीडीएफ, भैया जी मैंने सब करवा दी है, आपको जीडी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं 2011, 2012, 2015, इसके अलावा 2019 की पीडीएफ भी दे दी है, 2021 की पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, 2023 की भी दे दी है और 2024 की भी दे दी। सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी की लिंक आपको हमारी वीडियो के बायो में मिल जाएगी। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की खोज कब और किसने की? इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैंने मेंशन कर दिया है, एक बार देख लेना। हेनरिक हर्ट्ज ने की थी कब? इन 1980। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि आपका रेडियो तरंग ही आया था कि क्या आया था, पता नहीं। इस क्वेश्चन को लेके मैं डाउट में हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बस ऐसे मेंशन किया है मैंने कि देखते हैं, आप बताना अगर किसी को कुछ याद हो तो बताना। मेरे ख्याल से यहाँ तक आते हैं हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मैंने बिल्कुल बहुत ही सटीक करवाया आज। चलो तो देखते हैं क्या कमेंट आते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई करना, ठीक है। चलो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, मॉर्निंग तक मैं कर दूंगी, बस जा ही रही हूँ इंग्लिश टू हिंदी करने, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ में ही दे दी, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हिंदी के लिए परेशान है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश के लिए परेशान है, बड़ी समस्या है। चलिए कोई बात नहीं है, आपके लिए ये भी सही है, लेट नाइट वर्क करेंगे। और आज की डेट की सारी कंप्लीट शिफ्ट का जो वीडियो है वो आपको सुबह मिल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कल जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं, बस देखो जीएस का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। देखो आपने भी शिफ्ट 2 का दिया है ना, 11 तारीख का शिफ्ट 2 मैंने भी करवाया है, उसमें शायद आपका एक भी क्वेश्चन आपका मैच नहीं किया है 2023-24। आप देखिए आपने शिफ्ट 3 किया, वही मैं बता रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। पिछले 2 दिन में 2023 से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, और फिर 10 तारीख का एग्जाम हुआ, उसमें हमें 2023 के 2 से 3 क्वेश्चन मिले मेरे ख्याल से। और आज देखिए पहली और दूसरी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन मिले, अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर आपको 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मिला है ना, तो ये रहता है। तो इसलिए मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगी कि पीडीएफ एक बार ही तैयार कर लो, टेलीग्राम पे अपडेट कर रखी है, एसएससी जीडी के पहले के पेपर, एटलीस्ट कुछ नहीं करो तो केवल जीके रिवाइज कर लो, रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। 20 क्वेश्चन है, आपकी आंखों को बस देखना है, आपको कुछ क्वेश्चंस पता होंगे, बस आंसर टिक करना है। और पीडीएफ हमने ऐसी प्रोवाइड की है कि आपके सामने सामने आंसर हो रखा है, ग्रीन ग्रीन बढ़िया बढ़िया एकदम, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 5 से 8 मिनट आपको, 8 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज हो जाने चाहिए। तो एक बार जिनका एग्जाम है कल, प्लीज़ एक बार पीडीएफ चेक कर लो, है ना। पीडीएफ कौन सी? जो हमने एसएससी जीडी के पहले वाले पेपर्स डाले आगे, तो ये शिफ्ट वाली पीडीएफ देखेंगे। पीडीएफ की जो मैं बात कर रही हूँ वो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने डाले हैं वो, ठीक है, उनकी रिवाइज करनी है। चलो तो इस वीडियो में आप फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो। देखो कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, जो भी पसंद आता है तो उसके लिए लाइक करना, चैनल को शेयर करना और साथ में बने रहना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।